अपन जैसा कि पिछली वीडियो में जैसलमेर जिले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। अब आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर राजस्थान के कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करवाई जाएगी। जैसलमेर जिला मैं आपको क्वेश्चन 10 तक पढ़ा चुका हूँ शायद। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? ये वुड फॉसिल पार्क में क्या रखा है? जीवाश्मों के अवशेष हैं। किन के अवशेष हैं? जीवाश्मों के अवशेष रखे गए हैं। जीवाश्मों की जो अवशेष है प्राचीन काल की वो रखे गए हैं, और ये आकल गांव में है। जैसलमेर के किस गांव में है? आकल गांव में है वुड फॉसिल पार्क। इसे आकल वुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। मैहनसर कहाँ पड़ता है? ये झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। और यहाँ सोने चांदी की हवेली है। कौन कौन सी हवेली है? सोने चांदी की हवेली है मैहनसर झुंझुनू में। लोगीवाला जैसलमेर में ही है। लोद्रावा भी जैसलमेर में ही है। लोद्रावा की राजकुमारी है मूमल। कौन है? मूमल। और लोद्रावा भाटी राजवंश की क्या रही है? राजधानी भी रही है। लोगीवाला में तनोट माता का मंदिर है। किस माता का मंदिर है? तनोट माता का मंदिर है। लोद्रावा की राजकुमारी कौन थी? मूमल है। कौन है? मूमल है। सहल कंवर क्या है? हाडी रानी है। आनंदाबाई बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की पत्नी है। अनूप कंवर अमर सिंह की पत्नी है। किसकी? अमर सिंह की। जैसलमेर के अमर सिंह की ही पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। राज्य का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। तो राज्य का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव सम है। सम तहसील है जैसलमेर की, जिसका कटरा गांव राज्य का राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमतम गांव है। कौन सा गांव? कटरा गांव। सम तहसील का कटरा गांव राजस्थान जिले का पश्चिमतम, राजस्थान राज्य का पश्चिमतम गांव है जैसलमेर जिले का। नाचना गांव जैसलमेर में है। यह एक तो ऊँट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? ऊँट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, रेगिस्तान की मार्च के लिए। किसके लिए? रेगिस्तान की मार्च के लिए प्रसिद्ध है। मार्च का मतलब रेगिस्तान का जो विस्तार हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो किस गांव से ज़्यादा बढ़ रहा है? नाचना से बढ़ रहा है। मालपुरा कहाँ पड़ता है? मालपुरा टोंक में है, जहाँ पर डिगी कल्याण जी का क्या लगता है? मेला लगता है। ढूंढलौद आपके झुंझुनू में ही है, जहाँ पर राज्य का प्रथम गंधर्व अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है यह जैसलमेर वाला। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल तो करौली का जिला शुभंकर है। काला हिरण चूरू का जिला शुभंकर है। और किंकारा श्रीगंगानगर का शुभंकर है। और गोडावन किस कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर गोडावन के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है। एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर रामगढ़ में स्थित है। सम के बारे में आपको बता चुका हूँ, नाचना बता चुका हूँ। रुणेचा रामदेव जी का जो धार्मिक स्थान है, सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है राजस्थान में, वो रुणेचा ग्राम में है, जिसे रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? रामदेवरा भी कहते हैं रुणेचा। पीवड़ा सांप की क्या विशेषता है? पीवड़ा है ये, पीवड़ा। पीवड़ा सांप की क्या विशेषता है? तो यह सांप पहली बात तो मिट्टी के अंदर चलता है। क्या चलता है? मिट्टी में चलता है। मिट्टी में दिखता भी नहीं है। रेत में, राजस्थान रेगिस्तान की रेत में दिखता नहीं है। और ऐसा माना जाता है परंपरा अनुसार कि यह व्यक्ति की छाती पर बैठता है और उसकी श्वास खींच लेता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अमर सिंह ने अमरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अमर सिंह ने अमरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 1694 में करवाया था। किसमें? 1694 में। इसके साथ साथ ही 1694 में ही अमर सिंह बाग का निर्माण करवाया था। अमर सिंह बाग का भी निर्माण करवाया था। और इससे पहले 1692 में अमर सागर झील का निर्माण भी करवाया था। अमर सागर झील का निर्माण, किसका निर्माण? अमर सागर झील का निर्माण करवाया था।
अमर सागर झील का निर्माण, और ये करवाया था इसने अपनी महारानी अनूप कंवर के लिए। किसके लिए? अनूप कंवर के लिए। मूमल लोधरावा की महारानी या राजकुमार, लोधरावा की राजकुमारी थी, जिसकी प्रेम कहानी पाकिस्तान के महेंद्र से प्रेम कहानी प्रसिद्ध है मूमल की, और भाटी राजवंश की राजधानी भी रही है लोधरावा। कौन? लोधरावा। उम्मादे ये जैसलमेर की राव लूणकरण की पुत्री थी, जिनका विवाह मारवाड़ के शासक किसके साथ हुआ? राव मालदेव के साथ हुआ, और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इन्होंने अपना जीवन कहाँ बिताया? तारागढ़ दुर्ग में बिताया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तनोट माता, जिसका मंदिर लोगीवाला जैसलमेर में है, को किस नाम से जाना जाता है? तो तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी कहा जाता है, रुमाल वाली माता या रुमालिया देवी कहा जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, थार की वैष्णो देवी। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी, रुमाल वाली माता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सुगनचिड़ी माता का मूल नाम क्या है? सुगनचिड़ी माता का मूल नाम तेमड़ाताई माता, आवड़ माता, स्वांग्या माता, ये एक ही नाम है, ये एक ही माता के, जिसे तेमड़ाताई माता भी कहते हैं, आवड़ माता भी कहते हैं, स्वांग्या माता भी कहते हैं। सुगनचिड़ी तो इस माता का एक क्या है? रूप है, जबकि इसका प्रतीक पूछ ले आपसे सुगनचिड़ी माता का या तेमड़ाताई, आवड़, स्वांग्या माता का प्रतीक क्या है? तो मुड़ा हुआ भाला इस माता का प्रतीक है। क्या है? मुड़ा हुआ भाला इस माता का प्रतीक है। और यह माता भाटी राजवंश की कुल देवी है। क्या है? भाटी राजवंश की कुल देवी पूछे आपसे स्वांग्या माता या तेमड़ाताई माता है। सुमेलित कीजिए। मरु महोत्सव आपको याद रखना है, कहाँ लगता है? जैसलमेर में ही लगता है मरु महोत्सव। थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। चारों के चारों सही है। और एक और बता दूं मैं आपको, पूछ ले आपसे, ब्रज महोत्सव भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में, याद रखेंगे। ब्रज महोत्सव भरतपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। आपको ये याद हो जाएगा। देखो, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, क्योंकि मारवाड़ रियासत की राजधानी रही है जोधपुर, राव जोधा द्वारा बसाया गया है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, क्योंकि बीकानेर ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। थार महोत्सव और मरु महोत्सव में कन्फ्यूजन होगा, उसमें से ऐसे याद रख लीजिए, मरु यानी होता है रेगिस्तान, एक तरह से रेत ही रेत, और सर्वाधिक रेत जैसलमेर। अपन भी बचपन से पढ़ते आए हैं, रेगिस्तानों में सबसे ज़्यादा जिला किसको पढ़ते हैं? जैसलमेर को। मरु महोत्सव जैसलमेर में बचा, थार महोत्सव बाड़मेर में हो जाएगा, ब्रज महोत्सव आपको याद रह जाएगा भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। वैशाखी मेला कब लगता है? वैशाखी मेला लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है, जैसलमेर में लगता है वैशाख मेला। पूछ ले आपसे सावन मेला, कौन सा मेला? सावन मेला, तो यह बाड़मेर में लगता है। सावन मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में लगता है। बाड़मेर की भी किसमें? शिवाणा में लगता है सावन मेला। सावन सावन से मेला सिवाना में, याद रख लीजिए। रुणीचा का मेला कहाँ लगता है? रुणीचा में रामदेव जी का मेला लगता है, जिसे रामद्वारा कहते हैं, है ना। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यही लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। युद्ध संग्रहालय कहाँ है? युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में है, और जैसलमेर का उपनाम भी है संग्रहालयों का नगर। क्या? संग्रहालयों का नगर। साथ ही साथ जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। तो आज के अपने प्रश्न पूरे होते हैं। एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि जैसलमेर जिला और कंप्लीट हो जाए। भाटी राजवंश के जो कुल देवता हैं वो लक्ष्मी नारायण जी हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण जी। इनका मंदिर पोखरण दुर्ग में है। इनका मंदिर कहाँ है? पोखरण दुर्ग में ही है। और इनके जो दरवाजे हैं वो सोने चांदी से बनवाए गए हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को